पल्लवी और गीतिका दोनों सगी बहनें थीं। आपस में दोनों बहनों में बहुत प्रेम था और किस्मत का संयोग तो देखिए कि दोनों बहनों के लिए एक ही घर से रिश्ता आया और रिश्ता पक्का हो गया। दोनों भाइयों की नौकरी थी, पैसों की कोई कमी नहीं थी। यही सब देखकर उनके माता पिता ने बड़ी धूमधाम से उनके साथ अपनी बेटियों की शादी कर दी। पल्लवी छोटी थी, उसकी शादी अजय के साथ और बड़ी बहन गीतिका की शादी संजीव के साथ हो गई। विदा करते समय उनकी मां ने कहा, बेटी, जिस तरह मायके में रहती रही हो, ससुराल में भी उसी तरह रहना। गीतिका, तुम बड़ी हो, अपनी छोटी बहन को समझा कर रखना। माँ, आपको शिकायत का कभी मौका नहीं मिलेगा। दोनों बहनें विदा होकर ससुराल चली गईं और मिलजुल कर रहने लगीं। दीदी, जिस तरह हम मायके में प्रेम से रहते थे, उसी तरह ससुराल में भी रहते हैं। हमारे साथ को किसी की नजर न लगे। क्यों नहीं पल्लवी, तुम मेरी छोटी बहन हो और मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। हम बहनों बहनों को कभी कोई अलग नहीं कर सकता। कुछ दिनों तक तो दोनों बहनों का प्रेम यूं ही चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी सास भानुमती बोली, अरे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो दोनों बहनों को बहू बनाकर घर में ले आई। जब देखो तब खुसर पुसर। अरे, कुछ कामकाज पर भी ध्यान दे दिया करो। माँ जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि हम दोनों मिलजुल कर रहती हैं। और रही बात काम की, तो सब कुछ तो टाइम से हो ही जाता है। दीदी, आज मैं इनके साथ इनके दोस्त के यहाँ पार्टी में जा रही हूँ। देर तक आऊंगी, तब तक संभाल लेना। थोड़ी देर बाद में वह रसोई में गई तो देखा कि ढेर सारे गंदे बर्तन पड़े हुए हैं। ये क्या, छोटी बहू ने तो बर्तन भी साफ नहीं करे। अब ये तुम्हें साफ करने पड़ेंगे और उसके बाद खाना बनाना है और उसके बाद फिर बर्तन। वो तो वहां मजे से पार्टी एंजॉय कर रही होगी और तुम यहाँ बर्तन साफ कर रही हो। वो तुम्हें भी तो साथ लेकर जा सकती थी। माँ जी, वो देवर जी के साथ ऑफिस की पार्टी में गई है, वहां भला मैं कैसे जा सकती हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। बहन की तरफदारी बंद करो और जल्दी से खाना बना लो। गीतिका और पल्लवी दोनों अपनी सास की बातों को इधर से सुनकर उधर से निकाल देती थी। इस बात से भानुमती को गुस्सा आ जाता था। कुछ दिनों बाद एक दिन गीतिका बोली, क्या हुआ देवर जी, आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्या बताऊं भाभी, कंपनी में किसी ने हिसाब में 1 लाख की गड़बड़ी कर दी। उसका इल्जाम मुझ पर लगा दिया और मुझे नौकरी से निकाल दिया। अरे, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? उन्हें तो पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए ताकि गड़बड़ी करने वाले सबूत समेत पकड़े जाएं। खैर छोड़ो, तुम चिंता मत करो, दूसरा काम मिल जाएगा और फिर हम हैं ना। 2 महीने बीत गए, लेकिन अजय को काम नहीं मिला। दीदी, कुछ पैसे चाहिए, वो मेरा शैम्पू खत्म हो गया है। पल्लवी, अभी मेरे शैम्पू से बाल धो लो। तुम तो जानती हो ना कि अब सारी जिम्मेदारी संजीव के सिर पर आ गई है। पैसे बचते ही कहाँ हैं। कुछ दिनों से मेरे बालों का तेल खत्म हो गया है, मैंने तो वो भी नहीं मंगाया। सरसों का तेल ही डाल लेती हूँ। पल्लवी चुपचाप अपने कमरे में चली आई। तभी भानुमती गीतिका के पास आकर बोली, मेरा बड़ा बेटा अकेला पिस रहा है और इन महारानी को शैम्पू चाहिए। इतने शौक पाले हुए हैं तो कुछ करते क्यों नहीं? धीरे धीरे गीतिका के मन में भी ये बातें घर करने लगीं। एक की कमाई में गुजारा नहीं था, जिसकी वजह से घर में दिक्कतें होने लगी। संजीव, ये देवर जी कब तक इसी तरह घर में बैठे रहेंगे? माना कि अभी हम लोग हैं, लेकिन खुद की जिम्मेदारी भी तो समझनी चाहिए। और पल्लवी भी तो पढ़ी लिखी है, उसे भी तो कुछ सोचना चाहिए। गीतिका, ऐसा कुछ मत करना कि तुम दोनों के बीच में दरार आए। मेरे होते हुए तुम्हें चिंता की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन, दीदी, डिब्बे में नमक नहीं है, सब्जी में डालने के लिए नमक चाहिए। अब इतना तो तुम लोग कर ही सकते हो, क्या नमक के लिए भी पैसे नहीं है तुम लोगों के पास? इतने दिन नौकरी की थी देवर जी ने, आखिर कुछ तो सेविंग की होगी। दीदी, अगर कुछ होता तो क्या मैं अपनी जरूरतें पूरी नहीं करती? थोड़ा समय खराब है, वरना ये दिन नहीं देखने पड़ते। अच्छा, तो तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही और जैसे मैं तो अपने सारे शौक पूरे कर रही हूँ। एक एक चीज के लिए तरसने लगी हूँ, सारी इच्छाएं मन में ही मार लेती हूँ।
तुम लोगों के लिए, लेकिन फिर भी बुराई मिल रही है। हाँ, क्यों दीदी, आप लोगों के खर्चे नहीं है या आपके पति की सारी कमाई हमारे ऊपर ही खर्च हो जाती है? तो तुम लोग अपनी रसोई अलग क्यों नहीं कर लेते और फिर मन मर्जी खाना पीना? आखिर हमें भी तो अपने भविष्य के लिए कुछ सोचना है। पल्लवी के पैरों तले से जमीन सरक गई। उसकी बड़ी बहन उसे ऐसा कहेगी, उसने तो ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वह चुपचाप वहां से रोती हुई चली गई। अजय उनकी सारी बातें सुन चुका था। चुप हो जाओ पल्लवी, मैं कुछ करता हूं। भाभी सही तो कह रही हैं। आखिर सारी जिम्मेदारी उन्हीं के तो ऊपर है। और तुम भूल गई कि तुम दोनों का रिश्ता देवरानी जेठानी का भी है, और कोई औरत नहीं चाहेगी कि उसके पति की कमाई किसी और के ऊपर खर्च हो। आप सही कह रहे हैं। अब हम दोनों को मिलकर कुछ करना होगा, लेकिन ऐसा क्या करें जिससे आमदनी हो? अरे हाँ, हम दोनों बच्चों को ट्यूशन क्यों नहीं देते? आखिर हम दोनों पढ़े लिखे हैं। वैसे भी यहाँ आसपास ट्यूशन नहीं है। पता नहीं ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। अगर पहले ही दिमाग में आ जाती तो 3 महीने से बेरोजगार नहीं बैठा रहता। मेरा एक दोस्त है, उससे कोचिंग सेंटर प्रचार के लिए कुछ पर्चे छपवा लेता हूं। जितने ज्यादा लोगों को पता चलेगा उतने ही बच्चे ज्यादा आएंगे। पल्लवी रसोई में गई तो गीतिका बोली, पल्लवी बस करो, अब अपना बनाओ खाओ। हमने जिंदगी भर का ठेका नहीं लिया। पल्लवी बिना कुछ कहे वापस अपने कमरे में आ गई और वो दोनों उस दिन भूखे ही सो गए। अगले दिन उन्होंने घर घर जाकर ट्यूशन का प्रचार किया और पर्चे बांटे। हमने अभी कोचिंग सेंटर शुरू किया है, तो इसलिए पहले महीने आधी ही फीस ली जाएगी, लेकिन एडवांस। उसके बाद फिर पूरी फीस ली जाएगी। आधी फीस सुनकर बहुत से बच्चे इकट्ठे हो गए। एडवांस फीस से उन्होंने कुछ खाने का सामान जुटाया और खाना बनाकर खाया। उनके पास अब बहुत सारे बच्चे थे, जिनसे उनकी कमाई नौकरी से भी ज्यादा होने लगी। देखा गीतिका बहू, साथ में रहती थी तो नमक के भी लाले थे, और अब देखो अब क्या खाते हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। मेरे बड़े बेटे की कमाई पर ऐश कर रहे थे दोनों। हाँ माँ जी, अच्छा तो है, कम से कम अब ये लोग हमारे ऊपर आश्रित तो नहीं है। उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझ में आ गई। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी? 2 महीने बाद, दीदी ये लो हमारी पहली कमाई, और आज से हमारी रसोई फिर से एक हो जाने दो, क्योंकि जो मज़ा एक चूल्हे पर खाना बनाने में है वो अलग होने में नहीं है। आपसे अलग होकर कुछ अच्छा नहीं लगता दीदी। क्या हम दोनों बहनें फिर से पहले की तरह एक साथ नहीं रह सकती? देवरानी जेठानी बनकर नहीं, बहन बनकर। गीतिका की आंखें भर आईं और उसने पल्लवी को गले से लगाकर कहा, मैंने कब तुम्हें देवरानी समझा? माना कि दोनों बहनों की ससुराल एक है, लेकिन तुम हमेशा मेरी बहन ही रहोगी। मैं अगर ये रसोई अलग नहीं करती तो तुम अपने अंदर छुपे हुए हुनर को कैसे पहचानती? ये सब मैंने इसलिए किया पल्लवी, ताकि तुम किसी पर आश्रित ना रहो। उसके लिए मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत व्यवहार किया, उसके लिए माफी चाहती हूँ मेरी प्यारी बहना। मैं आज भी तुमसे इतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। दोनों बहनें गले लगकर खुशी के मारे रो पड़ी। देखा माँ, 2 बहनों की एक ससुराल होने के फायदे। ये सुनकर सब खिलखिलाकर हंस पड़े।